एपिसोड की स्टार्टिंग से ही हमें दिखाया जाता है एक काफ़ी बड़े रेस्टोरेंट को या फिर कहो होटल को, जिसके अंदर शहबाज एक वेटर बनकर बैठा होता है और उसके सामने बैठी लेडी एक प्रिंसेस है। यहाँ पर मैं बता दूं कि प्रिंसेस को खाना अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वो अपने घोड़े गाड़ी यानी कि राइडर को बोलती है कि हम लोग कुछ ही घंटों के अंदर इस जगह से निकल जाएंगे। शहबाज सभी लोगों से माफ़ी मांगता और कहता है जेंटलमैन आप लोग खाना खाना रेडी रखिए। जिसके बाद वो शहबाज डायरेक्टली उस प्रिंसेस के घर पर जाता है यानी कि रूम पर, जिस पर वे प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि झुककर माफ़ी मांगती है उसके इस बर्ताव के लिए। और हमें पता चलता है कि ये शहबाज की ही एक असिस्टेंट है क्योंकि उसके लिए ये सारे काम करती है। चलिए यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़की भी अंधी है, जैसे कि शहबाज एक आंख से अंधा है। ठीक तो उसी तरह से शहबाज ये कहकर जाने लगता है और कहता है कि अपनी आंखों को ठीक कर लो क्योंकि तुम्हें अब और भी एक्टिंग करनी है। जिसके बाद वो लेडी बताती है कि यहाँ पास से वो बंदा यानी कि जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है उसने एक सौदा किया है प्रिंसेस के बदले अपनी जान और कुछ पैसों का। शहबाज कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी है और देखी है। जिसके बाद वो लेडी कहती है अब मुझे कुछ ह्यूमन मीट खाने को मिलेगा। समझ में आता है कि ये लड़की भी एक तरह के डीमन है। द ट्रू वैम्पायर, ये इस चैप्टर का नाम है। खैर यहाँ पास से में उस घोड़े गाड़ी वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि चल रहा होता है और अपने एक लैंप को उठाकर वो लैंप को बंद या चालू करता है, जिससे वो एक काफी दूर खड़े लोगों को सिग्नल दे सके कि वो आ चुका है। अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैम्पायर अपने दो असिस्टेंट के साथ बैठी होती है और वो बात करती है शहबाज से। शहबाज से उसे पता चलता है कि एन अभी नाबे को लेकर गया है यहाँ की उनकी मेड है जो कि उसके साथ जाकर वो काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है और इस पूरी जगह को घूम रहा है नैज़रिक के बाहर। जिसके बाद वैम्पायर से पता चलता है कि वैम्पायर का भाई एक बार हमारे एन से मिलने आया था। जिसके बाद वो लोग बात करते हैं डबिंग के बारे में यानी कि डब आर्टिस्ट जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कामगार हो सकते हैं। शहबाज पूछता है वो किस तरह के लोग होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये बताती है कि वो काफ़ी तरह के स्पेशल लोग होते हैं और उनका काम काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, वो आवाज़ बदल सकते हैं। ये सब बताने का क्या ही मतलब है मुझे नहीं समझ में आया। तभी हमें दिखाया जाता है क्योंकि घोड़े गाड़ी के सामने काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े होते हैं और ये सभी लोग बागी होते हैं जाकर कि वो सभी लोग प्रिंसेस को पकड़कर उसके साथ कुछ गलत करने की सोच रहे होते हैं। लेकिन अंदर से हमारी वैम्पायर निकलती है और वो मुस्कुराती है। जिसके बाद यहाँ पर एक बंदा कहता है प्रिंसेस आ जाओ हम आपको काफ़ी ज़्यादा मज़े दिलाएंगे, और वो अपना हाथ उनके ब्रेस्ट के पास लेकर ही जाता है कि उसका हाथ कट के नीचे गिर जाता है और जब तक वो कुछ समझ पाता और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका हाथ कट चुका था। जिसके बाद वैम्पायर कहती है कि अब तुम सभी लोग मारे जाओगे और वो इतनी स्पीड से आगे की तरफ आती है कि उस बंदे की गर्दन भी कट जाती है और यहाँ पे सभी बंदे पैनिक करने लगते हैं और उन्हें समझ में आता है कि ये लड़की एक वैम्पायर है। जिसके बाद वो उन सभी के खून को एक मिक्स बॉल जैसा बना लेती है जिसे वो बाद में पी सके। बंदे जो बचे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को देखते हुए पैनिक करते हैं कि तभी वहाँ पे वैम्पायर की दो असिस्टेंट्स भी आ जाती हैं और वो उन सभी बंदों पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ हमें एक दूसरी बंदे को दिखाया जाता है जो कि घोड़े गाड़ी पे था और वो प्रिंसेस को लेके जाता है जहाँ पे वो प्रिंसेस भी एक डीमन ही होती है, जिसकी वजह से वो अपना कुछ दिखाती है जो कि बड़े बड़े होते हैं और मैं आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। जिसके बाद वो उसे अपॉर्चुनिटी देती है कि वो उसके ब्रेस्ट को टच कर सकता है, लेकिन वो देखते देखते उसके हाथ ब्रेस्ट के अंदर की तरफ चले जाते हैं जिसे वो बार बार बाहर निकालने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करता है लेकिन नाकाम रहता है। देखते देखते वो पूरा का पूरा अंदर ही चला जाता है उस लड़की के। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि उसने पेट भर खाना खा लिया है अपने ब्रेस्ट के थ्रू, ना कि मुंह के थ्रू। इस चीज़ को देखते हुए वैम्पायर भी काफ़ी ज़्यादा शौक में होती है। जिसके बाद वो शहबाज और उसके असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए कह देती है और वैम्पायर यहाँ पे रहकर कुछ लोगों को और ख़त्म करना चाहती है जो कि बागी होंगे। बस ठीक उसी तरह करता है जैसा कि वैम्पायर ने कहा था और वो घोड़ा गाड़ी को लेकर उस जगह से निकल जाता है। अब यहाँ पे वैम्पायर के असिस्टेंट्स अब लोग ढूंढने चालू करते हैं जहाँ पे उन्हें एक गुफा मिलता है और गुफे से काफ़ी लोग की चीखने की आवाज़ आती है जहाँ पर एक बंदा अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है पार्टी लगता है शुरू हो चुकी है। जिसके बाद हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है क्योंकि इस बंदे के पास एक बंदा आता है और बताता है कि दो लड़कियों ने हमारे सभी मेंबर्स को ख़त्म कर दिया लगभग और इस बंदे का नाम है ब्रायन। खैर यहाँ पास वो कहता है कि ओ दो लड़कियाँ, जिस पर वो पीछे खड़ा बंदा भी मुस्कुराता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि ये बंदा उस बंदियों को ख़त्म कर देगा यानी कि वैम्पायर्स को।
लेकिन यहाँ पे तो लाशें बिछी होती है। लाशें हमारी वैम्पायर और उसकी असिस्टेंट्स खत्म करते हुए जा रहे होते हैं और उनके सभी के सभी मेंबर्स मारे जाते हैं, जिस पर वो स्वॉर्डमैन आकर एक वैम्पायर को हर्ट करता है और उसकी पूरे ब्रेस्ट पर एक बहुत बड़ा कट लग जाता है। जिसके बाद वो समझ पाता है कि ये दोनों ही लड़कियां एक वैम्पायर है। जिसके बाद वो बात करने लगते हैं। ये हमें पता चलता है, जिस पर वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और वो बताता है कि मेरा नाम ब्रायन है और आपका नाम क्या है, जिस पर वो मुस्कुराते हुए अपना नाम बताती है, ब्लड। खैर, जिसके बाद यहाँ पे उसकी असिस्टेंट सामने की तरफ आती है, लेकिन वैम्पायर उसे हटा देती पीछे और कहती है ये तो बस मेरा ही शिकार है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। जिस पे बाद ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जहाँ वह ब्रायन सामने सोचता है कि अब उसे अपनी उस सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करना चाहिए इस पावरफुल वैम्पायर के सामने। जिसके बाद वो स्पीड का यूज़ करने की कोशिश करता है और अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेता है, जो कि यहाँ पर ये गैजेफ के द्वारा बनाया गया होता है ये टेक्निक। और आप लोग को बता दूं जिन्हें गैजेफ के बारे में नहीं पता, गैजेफ एक काफ़ी अच्छा इंसान है जो कि एपिसोड 3 और 4 में इंट्रोड्यूस कराया गया था और इसकी मदद एन्स ने की थी। इसके बाद यहाँ पर वो वैम्पायर उसके उस घेरे के अंदर आने लगती है। स्टार्टिंग में लगता है कि वो वैम्पायर मारी जाएगी, लेकिन यहाँ पे उसकी स्पीड वाले मतलब स्वॉर्ड को खींचने की भी टेक्निक को रोक लेती है अपने बस हाथ से, जिससे हमें समझ में आता है कि वैम्पायर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जिस पर हमारा ये ब्रायन बोलता है कि ये नामुमकिन है कि इस अटैक को कोई रोक सके, क्योंकि इस अटैक को रोक पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। जिसके बाद वो पीछे की तरफ हट जाता है। यहाँ पास से वैम्पायर बोलती है तुम्हारे पास कोई और भी टेक्निक्स हो तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स करता है और वो जवाइयाँ लेते हुए कहती है क्या सिर्फ इतना ही तुम कर सकते हो। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और उस थकने की वजह से रोने लगता है कि उसे अब डर भी लगने लगा था ये वैम्पायर उसे ख़त्म कर देगी। वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर हमारी वैम्पायर ने जो ब्लड बना के रखा था यानी कि ब्लड बॉल, वो उसे पी लेती है और उसका अपना एक खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरफ हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे बंदों को जो कि अपने तीर कमान लेकर बैठे होते हैं और वो ब्रायन को आते हुए देखते हैं, जिस पर वो कहते हैं शायद वो बंदियाँ आ चुकी हैं। और यहाँ पे ब्रायन चुपचाप भागते हुए एक कमरे के अंदर चला जाता है। सभी लोग को पता चलता है कि एक काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ आ रही है और उन सभी की नज़र उस आवाज़ की तरफ गड़ जाती है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये एक वैम्पायर है। जिसके बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हैं, लेकिन अपने आप को संभालते हुए सभी लोग उस पर अटैक करते हैं। लेकिन उस सभी अटैक्स को वैम्पायर काफ़ी इजीली डॉच करते हुए उन सभी के गर्दन और हाथ को काटना चालू करती है। चारों तरफ लाशें बिछा दी जाती हैं और वैम्पायर दौड़ते दौड़ते उस गुफा से बाहर की तरफ आती है, जहाँ पे उसका कुछ लोग और इंतज़ार कर रहे होते हैं। साथ ही साथ एक मैजिक कास्टर भी होता है वहाँ पर, जो कि उन पर अटैक करने की पूरी तरह कोशिश करता है और कहता है कि सभी लोग अपने स्वॉर्ड पर सिल्वर प्लेट्स लगा लो। जिसके बाद सभी लोग यही करते हैं और सिल्वर लगा लेते हैं। जहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अटैक करने जाती है वैम्पायर पर, लेकिन वैम्पायर उसको डॉच कर लेती है। ये लड़की वही है जो कि एन्स सबसे पहले लड़की से मिला था और इसे वो पोषण दिया था। लेकिन वैम्पायर उस बंदी के सामने ही एक बंदे का गला काट देती है और वैम्पायर जैसे ही उस बंदी के पास आने लगती है कि वो तभी उसकी तरफ हीलिंग मैजिक वाला पोषण फेंकती है, जिसे वैम्पायर देखकर बिल्कुल ही शांत हो जाती है। इससे ये समझ में आता है कि वैम्पायर इसे देखकर शांत क्यों हो गई थी और वो ऑर्डर देती है अपने असिस्टेंट को कि उस लड़की को जिंदा वापस लेके आओ। ठीक उसी तरह वो लड़की को वापस से जिंदा लेकर आते हैं। उसके असिस्टेंट वैम्पायर उससे पूछने की कोशिश करती है और कहती है मेरी आंखों में देखो। जिसके बाद ये लड़की उस वैम्पायर के वश में आ जाती है। जिसके बाद वो पूछती है ये पोषण तुम्हें किसने दिया है और मुझे सच सच बताना। जिसके बाद वो लड़की सब कुछ बता देती है कि ये पोषण मुझे एक बंदे ने दिया था जिसका नाम एन्स है और वो उसे कुछ दिनों पहले ही मिली थी एक काफ़ी बड़े होटल के अंदर, जहाँ पे उसे सभी तरह के काम करने को मिलते हैं जिससे उसे पैसे मिल सके, यानी कि एक तरह की वॉरियर जैसे कि फेरी टेल में होते हैं, लोगों के काम करने पर पैसे दिए जाएं। जिस पर वैम्पायर काफ़ी गुस्सा होती है और वो अपने बच्चों को बुला लेती है और कहती है कि उतने में उसे एक चमकदार रोशनी दिखती है, जिसे वो देखती है और समझ जाती है कि उसे उस जगह पर ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि वहीं पर उन सभी का अंत हो पाएगा। जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये काफ़ी बड़ा ट्रैप था वैम्पायर को पकड़ने के लिए, या फिर कहो उस प्रिंसेस को पकड़ने के लिए। खैर, जिसके बाद वो वैम्पायर उन सभी मेंबर्स को देखती है और उनके साथ भी काफ़ी सारे मतलब मैजिक कास्टर्स होते हैं
जहाँ पे वैम्पायर अपने भी एक स्वॉर्ड बना लेती है और उनके साथ फाइट करती है, जिसके बाद वैम्पायर के ऊपर एक काफ़ी बड़ा मैजिक किया जाता है जिसे वो डॉज करते हुए उस बंदे को ख़त्म कर देती है जो कि उसके ऊपर मैजिक कर रहा होता है। तो जाता है नासरिक की तरफ, जिसके अंदर हमारा मोनमा या फिर कहो एंस बैठा होता है और ये रिपोर्ट उसे एल्बिडो देती है कि अब हमारे बीच में शायद ब्लड यानी कि वैम्पायर अब ना रही, जिसके बाद उसे समझ में नहीं आता कि वैम्पायर कैसे मर सकती है क्योंकि वो तो एक गेम कैरेक्टर है ना। खैर ये इस बात को एंस भी सुनता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है कि एक गेम कैरेक्टर कभी भी मर नहीं सकता, अगर हम रिस्टार्ट कर दें गेम को तो वो फिर से रिवाइव हो जाता है। लेकिन आज जो हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हटके है, मतलब एक वैम्पायर अगर मर गया है या फिर कोई भी गेम कैरेक्टर मर गया तो वो इस दुनिया के लिए मर ही जाता है, दोबारा से ज़िंदा नहीं हो सकता। तो इस बात को समझते हुए वो एल्बिडो को कहता है तुम सभी के सभी मेंबर्स को इस जगह पर बुलाओ। एल्बिडो कुछ सोच नहीं पाती और वो देखने लगती है हमारे एंस की तरफ। एंस काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है और उसके हाथ भी काफ़ी ज़्यादा कांप रहे होते हैं। सभी के सभी चमचे या फिर कहूँ सभी के सभी जो गार्डियंस होते हैं उन्हें यहाँ पर बुला लेता है और कहता है कि उन सभी गार्डियंस को बुलाओ, जिसके बाद एल्बिडो इस चीज़ को सुनती है और वो कहती है कि शायद आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, जिस पर वो कहता है कि हाँ लेकिन ये कुछ समझ नहीं आया, जिस पर वो कहती है कि आपने सभी को बुलाने के लिए कहा जिसमें मैं भी आती हूँ, मतलब इस बात का कोई सेंस नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वैम्पायर को और सुबह हो चुकी है। बस एक चीज़ समझ नहीं आई कि वैम्पायर सूरज की रोशनी में कैसे खड़ी है, उसे अभी तक जल जाना चाहिए। अभी तक हमने यही देखा था कि वैम्पायर सूरज की रोशनी में नहीं खड़े हो सकते हैं। खैर अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। साथ 2-3 फॉलोवर्स भी बढ़वा दो यार, कम से कम 100 तो फॉलोवर्स हो जाए इंस्टाग्राम पे, कुछ तो मतलब रहम कर दो। इस चैनल के इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।